बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल डिश जो है ना वो दे रहा हूँ। तो ये अचार गोश्त जो है ना ये मैं आज आपके लिए स्पेशल बना रहा हूँ। मैं अभी पाकिस्तान में ही हूँ, तो मैंने सोचा कि रमज़ान स्पेशल आपको जो है ना ये जो दूं। ठीक है, मैंने 2 किलो बीफ का गोश्त लिया है। ये बिल्कुल छोटी छोटी बोटियाँ मैंने करा ली हैं, ये देखा, बिल्कुल छोटी। ठीक है जी। इसमें जाएगा ये जो है ना अदरक और लहसुन। ये तकरीबन दो दो चम्मच या तीन तीन चम्मच आप इसमें जो है ना ये डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैंने इस गोश्त में जो है ना ये आप इसमें डाल दें। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये मैंने ले लिया है प्याज, तकरीबन 3 बड़े प्याज लिए हैं, 200 ग्राम तकरीबन प्याज हो गए हैं। टमाटर जो है ना तकरीबन ½ किलो हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये बाद में तड़के पर या बाद में ये जो है ना हम डालेंगे। ये मैंने जो है ना मिक्स मसाला लिया है। ये मिक्स मसाले में मैंने डाला है जो है ना ये सब मिक्स करके मैं एक एक का नाम मैं नहीं लूँगा, मैं बाद में जो है ना ये आपने इनबॉक्स में जो है ना वो सब तफसील जो है ना वो मैं लिख दूँगा। ठीक है जी। जो जो इसमें डाला है वो मैं लिख के जो है ना आपको बताऊँगा। उसके बाद जो है ये मैंने दही ½ किलो जो है ना दही ले लिया है। ये मैंने जो है ना बिल्कुल फेंट लिया है दही। ये दही हम इसमें जो है ना मिक्स करेंगे। ठीक है जी। ये दही सब इसमें डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये मेथी, ये जो है ना इसमें मेथी हम डालेंगे थोड़ी सी, तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ना। अच्छा, ये जो मसाला है ये तकरीबन 200 ग्राम मसाला है मिक्स। इसको तकरीबन आप हाफ जो है इसमें डाल दें। ठीक है जी। हाफ जो है वो बाद में जो है ये हम मिर्चों में लगाएंगे मसाला। ये जो है ना 1 मिनट वो भी मैं आपको जो है ये देखें, ये मिर्चें मैंने ले ली हैं। ये छोटी अचारी मिर्च होती है ये। इसमें मैं नींबू का रस जो है ना इसमें मैं निचोड़ूंगा और इसको मिक्स करके इसमें भरूंगा, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं, पहले इसको मिक्स करके मैरिनेट करते हैं। जो है ना इस मीट को हम मैरिनेट कर देते हैं तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटे के लिए। हम इसको मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे। ठीक है जी। अगर मुर्गी है तो मुर्गी का गोश्त भी आप ले सकते हैं, मटन भी आप ले सकते हैं। अगर मुर्गी का जो गोश्त है उसको लाजमी नहीं है कि इतना 2 घंटे जो है ना ये इसको अब देखा ये मिक्स कर देंगे हम सब। ठीक है। ये तकरीबन हम जो है ना ये 2 घंटे के लिए इसको जो है ना वक्फा देंगे। उसके बाद जो है ना इसको पकाएंगे। ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको लाइव दिखाऊंगा जी। ये जो है ना मैं मिर्चों के लिए जो मसाला बचा है ये तकरीबन 50 ग्राम होगा। इसमें ये लेमन जूस जो है ना ये मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी। इसमें ये जो है ना ये लेमन जूस जो है, ठीक है, तो इसको जो है मिक्स कर लेते हैं हम। ठीक है। ये थोड़ा सा पतला हो गया है मगर कोई मसला नहीं है इसमें जो है ना। तो ये आप ऐसा करें कि ये थोड़ा थोड़ा जो है ना ये इन मिर्चियों में डाल दें बस। ये हम बाद जब इसको भराई कर दें, ये थोड़ा, इतनी ज़्यादा भी नहीं, बस जो है ना थोड़ा थोड़ा जो है ना भराई कर दें। ठीक है। ये ले,
बस ये इसमें डाल दिया। तो ये सब मिर्चें जो है ना हम ऐसे ही फ्राई कर देंगे। ये लें जी, हमने जो है ना ये टमाटर छोटे छोटे कर लिए हैं। मिर्च जो है ना इसमें मसाला हमने डाल के ये भी तैयार कर लिया है। प्याज काट लिए हैं। ये जो है ना ये धनिया है थोड़ा सा, ठीक है जी, धनिया और थोड़ा सा डालेंगे। ये गरम मसाला है, ये बाद में जो है ना जब फिनिश होगा तो जो है ना ऊपर छिड़केंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये मैरिनेट किया हुआ जो बीफ मैंने लिया था वो तकरीबन बस 10-15 मिनट के बाद जो है ना ये हम प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसको उबाल लेंगे, ठीक है। उबालेंगे उसमें जो है ना ये जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा प्याज डाल के तो इसको हम गला लेंगे, ठीक है जी। हाँ, तो वो भी प्रोसेस आपको मैं साथ साथ बताता चलूँगा। लो जी, ये हमने गोश्त जो है ये प्रेशर कुकर में डाल दिया है और ये जो प्याज मैंने काटे हैं छोटे छोटे ये भी इसमें जो है ना हम डाल देंगे, ठीक है। इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये जो है ये पानी ये इस प्याज के पानी से ही जो है ना ये तैयार होगा, ठीक है। ये लें बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और ये जो टमाटर हैं ये बाद में जो है ना तेल तकरीबन 250 ग्राम मिलीलीटर जो है ये तेल या ग्राम जो है ना ये हम इसमें टमाटर लाल करके इसमें डाल देंगे और फिर भून लेंगे। ये उस वक्त तक हम पकाएंगे जब तक ये गोश्त गल नहीं जाता, ठीक है जी। ये हम प्रेशर लगा रहे हैं तकरीबन हर वो चूल्हा या आग की होती है कि भाई कम है तेज़ है, हल्की आंच पर हम रखेंगे इसको। तकरीबन 30-40 मिनट में ये गल जाएगा क्योंकि ये क्या कहते हैं बीफ है, बीफ तो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो बाद में मिलते हैं इंशाल्लाह। ये लें जी, एक साइड पर हमने जो है ना ये प्रेशर लगा दिया है, तकरीबन जो है ना ये 30-40 मिनट तक गल जाएगा। और दूसरी साइड पर मैंने घी में जो है ना या तेल या घी जो भी इस्तेमाल करना चाहें उसमें टमाटर जो है ना पका के उसमें डाल देने हैं जब ये मीट जो है ना गल जाएगा, ठीक है। टमाटर हमने जो है ना ये डाल दिए हैं इसमें, ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये हमारा मसाला जो है ना भून चुका है, ठीक है, भून चुका है। तो ये देखें अभी जो है ना साइड पर भी बबल आने शुरू हो गए हैं, तो ठीक है। अभी इसमें हम मिर्चें ऐड करेंगे। लो ये ले, ऐसे मिर्चें जो है ना सब ऐड कर दें इधर बीच में, ठीक है जी। तो आग जो है ना आंच हल्की कर दें, बिल्कुल आहिस्ता जो है। तो इसको मिक्स कर दें, कम से कम 5-7 मिनट जो है ना हल्की आंच पर जो है ना इसको दम पर लगा दें। लो जी, ये अचारी गोश्त बन के तैयार हो गया है। माशाल्लाह लुक बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये इसका आउटपुट निकला है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरी बेटियों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बहुत ही सबसे पहले मिले, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, अल्लाह ताला आपको सेहतयाब रखे, आपकी तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी हो। तो मेरे लिए भी दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे और हर नई रेसिपी आप तक पहुँचे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी, ठीक है।
दुआ करना। अच्छा, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। इसको टेस्ट करना ना भूलिएगा, ठीक है? टाइम निकाल के इसको ट्राई ज़रूर करें। ओके, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।